टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर हम फॉर्म फिल करते टाइम हमसे कोई मिस्टेक हो गया है तो उसे कैसे ठीक करेंगे और कब ठीक करेंगे, कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आप ठीक कर पाओगे, मतलब कौन कौन सा डिटेल है जिसको आप करेक्ट कर पाओगे, कौन कौन सा है जो वहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। पहले डेट क्या है, कब से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म करेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस सी, सबको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है अभी, जिसमें क्या है डेट चेंज हो गया है फॉर्म का। पहले क्या था, आप 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते थे, ठीक है, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, मतलब 1 तक लास्टली पेमेंट करना था। उस टाइम क्या था, उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो था 4 मई से 6 मई तक, मतलब 3 दिन का टाइम दिया गया था। कब से कब तक का, 4 से 6 तक। ये कब सिचुएशन था, जब हमारा 1 तारीख तक पेमेंट हमें क्लियर करना था मई के, मतलब अप्रैल का बात कर लीजिए, चलिए मई को हटाइए। तो अप्रैल में जब फॉर्म कंप्लीट हो रहा था तो मई में 4 से 6 हमारा फॉर्म करेक्शन हो रहा था। बट अब जो ऑफिशियली अभी चेंज हुआ है उसका कंफर्म डेट नहीं आया है वेबसाइट पे। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी डेट करेक्ट नहीं आया, बट इस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जून में, क्योंकि जून तक है, 1 जून तक हमारा पेमेंट का डेट है, तो जून में क्या है हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन जो है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, जून में फर्स्ट वीक में हो जाना है, ये बात फिक्स है। अगर जून से आगे एक्सटेंड नहीं हुआ तो, और आई थिंक नहीं होगा, 2 महीने काफ़ी है फॉर्म फिल करने के लिए, तो जून के फर्स्ट वीक में टारगेट रखिए कि फर्स्ट टू मिड वीक तक हमारा फॉर्म करेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि कौन से पॉइंट हमारे लिए एडिटेबल है, वहाँ पे कौन कौन सा आप ठीक कर पाओगे। तो पहले देख लीजिए, ये EMRS की साइट से अपडेटेड है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। नोटिस क्या है, कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट। आपको बिल्कुल कंफर्म होना है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता देती हूँ, मैंने पढ़ रखा है। आपको क्या है, पहले कंफर्म होना है कि आपको बिल्कुल जो जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो क्या है, सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट डाल रहे हो। आपको 100 टाइम्स उसको एक तरह से चेक कर लीजिए आप, कंफर्म होके फिर आप फाइनल सबमिट कीजिए। ओके, बट देखिए क्या क्या किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो देखिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक आपका नाम, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट, फिर एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, PWD स्टेटस, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज़। ये देख लीजिए, इतने सारी चीज़ जो हैं, इसको ये कह रहा है ऑफिशियल है ये, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें ही ये सारे वर्ड्स हैं, वहाँ से ही मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या है। देखिए, जो हमारा नाम है, कैंडिडेट का जो नाम है, आपका जो नंबर है, जो एड्रेस है, कैटेगरी है, PWD स्टेटस, डोमिसाइल, एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, डेट ऑफ बर्थ और चॉइस ऑफ एग्जाम। ओवरऑल ये फॉर्म का सारी चीज़ डिटेल तो आ ही गया। अब इसमें बचा ही क्या, मतलब फॉर्म के जितने भी फील्ड हैं वो आपको अच्छे से देख के फिल करने हैं। ये विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। इस बात को देखिए कि जब भी ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सब ट्रीट किया जाएगा एज अ फाइनल, मतलब हमें इनमें मिस्टेक नहीं करना है। ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, ठीक है, मतलब हमें पता चल गया फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। अब हमने तो क्या किया, फॉर्म फिल कर लिया और मिस्टेक भी हो गया हमसे इन सब एंट्री के बीच में, तो अब इसको कैसे करेक्ट करना है, क्या करेंगे, उसके लिए देखिए क्या है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, लाइक जो हमने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जब फर्स्ट फॉर्म सबमिट कर दिया उस टाइम जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या क्या, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, कैटेगरी, PWD, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल। देख लीजिए यहाँ पे कितना है, ये सब जो है इन सब को आप फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, इसको फाइनल ट्रीट किया जाएगा। बट देखिए, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच इंफॉर्मेशन आफ्टर द क्लोजर ऑफ करेक्शन पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड। आगे मैं पढ़ती हूँ, पहले इसको देख लीजिए। ये जो ये फील्ड है, ठीक है, ये कौन से फील्ड है ये देख लीजिए।
ये बात कर रहे हैं हम लोग करेक्शन की। जब फॉर्म हमारा ओपन होगा जून के फर्स्ट वीक में करेक्शन के लिए, तो ये फील्ड, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं ना वो कमेंट करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, टीजीटी की जगह पीजीटी चूज कर लिया है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट उन्होंने क्या किया है, गलत चूज कर लिया है, साइंस की जगह मैथ रख लिया है, मैथ की जगह साइंस चूज कर लिया। तो गाइज ये सब बहुत सिली मिस्टेक है, कैसे कर सकते हो आप? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे हालांकि, पर ठीक है, ओके, अब हो गया है तो उसको तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, उसको ठीक कर सकते हैं नहीं, ये देखना है हमें। तो देख लीजिए क्या क्या फील्ड है जिसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, वो पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक्सेट्रा भी है यहाँ पे, मतलब मे बी वो टीजीटी पीजीटी के लिए जो हम लोगों ने अप्लाई कर लिया सब्जेक्ट चेंजिंग का, हालांकि इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए, बट मे बी एक्सेट्रा के अंदर हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सारा का सारा फॉर्म ही खोल के दे दे हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जब इसने चॉइस ऑफ एग्जाम तक को कंसीडर किया है तो सब्जेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर कर लेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सारे पेजेस हमारे पास में भी एडिटेबल हो जाएं, ठीक है। अब देखिए ये जो है करेक्शन के बाद इंफॉर्मेशन आफ्टर द क्लोजर, मतलब करेक्शन पीरियड में हम लोग, हमारे पास ये सारे चीज़ एडिटेबल होंगे और हम लोग एडिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी मिस्टेक हो गया है गाइस तो अब टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी गलती हो गया है तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें वेट करना है, होपफुली अच्छा ही हो ऐसा एक्सपेक्ट करना है, प्रे करना है बस, और पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और जैसे ही जून के फर्स्ट वीक में, या फिर मान लीजिए तो मिड जून तक तो कंफर्म है करेक्शन हो ही जाना है। जैसे ही अपडेट होगा, ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा मैं अपडेट कर दूंगी, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों का ये क्वेरी सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उनको फॉर्म एडिट करना है। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, फॉर्म एडिट होगा, इनफैक्ट सारे ही फील्ड होंगे एडिटेबल। देखते हैं कि क्या है, जब फॉर्म खुलेगा ये तभी पता चलेगा, ठीक है।